जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं ये रोहतास फोर्ट के बाहर, रोहतास फोर्ट के तलाकी गेट के बाहर गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा पहली पातशाही चोहा बाबा गुरु नानक जी। बाबा गुरु नानक जी 1521 में इस जगह पर तशरीफ़ लाए थे। टिल्ला जोगियाँ जो इस साइड पे है वहाँ, और वहाँ से यहाँ इस जगह पे बाबा गुरु नानक जी आए थे। यहाँ जैसा मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि यहाँ मंडी थी, तो मंडी के लोगों ने भी ये कहा कि नाला गान जो या रिवर गान जो बहता है ये तो बरसात में बहता है, तो आम दिनों में पानी का यहाँ मसला है और इस इलाके का पानी कड़वा है और आज भी कड़वा है। तो लोगों के ने जब विनती की, उनसे जब रिक्वेस्ट की, तो एक जगह ये सामने है जहाँ से बाबा जी ने, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि अपनी पत्थर पे अपनी छड़ी, अपनी लाठी मारी तो वहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ। तो पोठहार में, इस इलाके में जो ज़मीन से फूटने वाला चश्मा है उसको कहते हैं चोहा। चोहा जो है इस इलाके की ख़ास, पोठहार के इलाके में ज़मीन से फूटने वाले चश्मे को कहा जाता है। तो इस जगह को चोहा बाबा गुरु नानक जी कहा गया। तो फिर 1541 में जब रोहतास फोर्ट बना, जो इनके तकरीबन 20 साल बाद 1521 में बाबा जी आए थे, तो ये जब किला बना तो अगर आप देखें तो किले की दीवार वैसे वो आ रही है और यहाँ आनी थी। और जब किला बना तो इस चश्मे को उन्होंने अंदर लेने की कोशिश की, इस पानी को। तो जब दूसरे दिन देखा तो ये चश्मा नई जगह से फूट पड़ा था। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कोशिश की, फिर 3 दफ़ा ये कोशिश की गई, मगर तीनों दफ़ा दीवार के बाहर से नई जगह से चश्मा जो है वो फूट पड़ता था। तो फिर उनको कहा गया, शेरशाह सूरी या उसके पीछे जो कारिंदे थे जिन्होंने इस किले की तामीर शुरू की, कहा गया कि ये पानी जो है ये एक रब के एक नेक बंदे की तरफ से जारी चश्मा है, तो इसको, इस पर किसी का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। ये जो चश्मा है ये आम लोगों के लिए, हर बंदे के लिए है। अगर किले के अंदर हो गया तो सिर्फ़ किले के लोग ही जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, आम लोग नहीं कर सकेंगे। खैर वो फिर दीवार पीछे कर दी गई, तो ये चश्मा जो है ये आज तक जारी है। फिर मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ काम होता रहा। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के जो दादा थे चरर सिंह जी, उन्होंने इस जगह पे एक छोटा गुरुद्वारा बनाया था। फिर ये जो मौजूदा बिल्डिंग है ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 में बनाई थी। अब ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका 2 साल पहले जो इसकी सेवा हुई है, ये सेम उसी शक्ल में, इसको छोड़ा नहीं गया, इसको तोड़ा नहीं गया। वही जो 1834 वाली बिल्डिंग थी, अमेरिका की एक NGO रंजीत नगारा की तरफ से इसकी सेवा संभाल की गई है। कुछ ही अर्सा पहले हाँ जी, निशान साहब भी यहाँ पे जो बिल्कुल दिसंबर में जन्म स्थान माता साहब कौर जी पे, और यहाँ पे भी निशान साहब इसी दिसंबर 2024 में, यानी आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ये निशान साहब लगाया गया। और यहाँ बड़ी तकरीब हुई थी जिसमें ननकाना साहब, पंजा साहब और पेशावर वगैरह की संगतें जो हैं और बाहर की संगतें आई हुई थी, और यहाँ 500-600 तकरीबन संगत जो है वो इकट्ठी थी। तो क्या हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे मज़ीद कोई सहूलतें फ़राहम की जाएँ तो यहाँ पे बाकायदा जो है वो गुरुद्वारा जो है वो ऑपरेशनल हो जाए? हाँ जी, ये असल में ये एक तो ये है कि ये आबादी से हट के है। यहाँ ज़्यादातर तो ये है कि गुरुपुरब पे नवंबर में और वैसाखी पे अप्रैल में ही संगतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिख संगत कोई फैमिली कोई रहती तो नहीं है। तो इस वजह से इसके डेली बेस पे इसको यहाँ पे प्रेयर होना या प्रकाश होना वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिख फैमिली कोई है ही नहीं है कोई सिख। तो ख़ास मौक़ों पे जब भी संगतें आती हैं तो फिर उनके लिए यहाँ प्रकाश होता है। जैसे जैसे इसकी बहाली, जैसे इसके यात्रियों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं, लंगर हाल वगैरह बनाया जा रहा है इस साइड पे, तो उससे उम्मीद है कि यहाँ पे मज़ीद जो है ये डेवलपमेंट होगी, इसकी चारदीवारी बनेगी, इसमें जो देश विदेशों से, जहाँ से दुनिया भर से जो यात्री आएंगे उनके लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें होंगी और अपनी इबादत भी यहाँ कर सकें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हमें बाहर रहने वाली संगतों को ये मैसेज देना चाहिए कि वो यहाँ पे जब भी आएँ तो यहाँ पे जो सेवा करने वाले लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल किया करें, क्योंकि वो लोग एक अपने प्यार में, एक मोहब्बत में जो है वो इस सारी जगह की इतनी हिफाजत करते हैं, इतना ख्याल करते हैं। अभी मैं देखता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे, हम लोग आए हैं तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह, हालांकि हम बगैर किसी प्लान के आए हैं, लेकिन बिल्कुल सफाई हुई है और बिल्कुल साफ़ सुथरा सारा। बाबा जी अमीन जो हैं यहाँ पे सेवादार हैं, तो बिल्कुल देखें वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं।
और आज से नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से यहाँ सेवा कर रहे चलिए जी, अब हम देखते हैं अंदर हाँ कि जी। क्या सूरत है। हाँ जी, ये गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा चोहा साहब, पहली पातशाही, उसके अंदर हैं हम। इस जगह किसी वक्त प्रकाश होता था गुरु ग्रंथ साहब का। फिर इसके बाद सर्दियों में यहाँ होता था और गर्मियों में इसके ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर पे भी गर्मियों में इसका प्रकाश होता था। तो 12 दरी टाइप बनी हुई है और 4 दरवाजे हैं इसके। जैसे पुरातन गुरुद्वारों में आपको 4 दरवाजे मिलते हैं चारों सिमतों से। आशीष पूता माता की, माता की आशीष पूता माता की। भोगर तुम्हारा ए मन हो हर चरना होए कौला, हर चरना होए कौला। नानक दास उन ये जनाब इसका फर्स्ट फ्लोर है। तो काफ़ी चौड़ी दरवाजे दीवारें हैं इसकी और वही नानक शाही ईंट का ब्रिक्स का इस्तेमाल है इसके अंदर। ये जो कमरा है ये सुख आसन जिसको बोलते हैं, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो रखा जाता है प्रकाश के बाद। तो चारों तरफ से यहाँ पे भी वो पुरानी ज़माने में चूँकि लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे, साउंड सिस्टम नहीं थे, तो इस यहाँ पे भी आवाज़ गूंजती है। अगर आप देखें तो आवाज़ की गूंज आपको बाकायदा महसूस होगी, ताकि जो लोग हैं सुनने वाले वो इसको माता की आशीष पूता माता की। निमक न बिसरो तुमको घर घर सदा बजो जगदीश। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश, सदा बजो जगदीश माता। ये फर्स्ट फ्लोर था गुरुद्वारा साहब का। और यहाँ पे देखें दरवाज़ा खिड़की टाइप बहुत छोटा रखा गया है इधर भी, कि बंदा जो भी आए वो झुक के आए। उस साइड से आ जाएं। तो ये इसका सेकंड फ्लोर है और गर्मियों में यहाँ प्रकाश होता है हवा के लिए। देखिए चारों तरफ से हवा भी आपको फील हो रही होगी। जहाँ से ये चश्मा निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पालकी साहब बनाई गई थी गुरुद्वारे में, जैसे पालकी होती है, यानी कवर्ड था ये एरिया स्नान के लिए, लेडीज़ के लिए, उसको पोना बोलते हैं। फिर ये ओवरफ्लो होके बाहर भी निकल रहा है और ये 1521 से पानी बाकायदा इसका, अभी तो ज़ाहिर है ये यूज़ नहीं हो रहा मौसम के हिसाब से, बारिश भी नहीं हुई, वरना पानी के ऊपर नीचे इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। और उसके मुताबिक लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक बेहतरीन पानी है मिनरल वाटर की तरह। और ये जगह है और गुरुमुखी में लिखा हुआ भी है, अमृत कुंड सेवा कराई। गुरुखंडा बना हुआ है उस साइड पे बना हुआ, और साइड पे गुरुमुखी और शाहमुखी में जिन लोगों ने इस सरोवर साहब की, इस चोहा साहब की सेवा कराई, उनके नाम लिखे हुए हैं। किसी ने
किसी जगह की, किसी ने गुजरात, जेलम, जो भी है। और उस साइड पे भी और इस साइड पे भी सेवा कराई की बाकायदा प्लेट्स लगी हुई हैं। और ये तकरीबन 84 के करीब 84 प्लेट्स हैं। और अब जो हैं ये उसमें से 53 या 4 अभी भी प्लेट्स मौजूद हैं। ऊपर गुरुद्वारा साहब है और नीचे ये सरोवर या चोआ साहब या चश्मा है। और सामने जो नज़र आ रहा है रोहतास फोर्ट का ये तलाकी गेट है, उसके बिल्कुल सामने ये गुरुद्वारा साहब।